BYK कॉलेज के मेरे सभी हिंदी प्रेमी छात्र, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। मैं प्राध्यापक प्रकाश निकम, BYK कॉलेज ऑफ कॉमर्स, विषय हिंदी, गोखले एजुकेशन सोसाइटी में सन 1995 साल से आज तक मैं पूर्णकालिक अध्यापक शैक्षणिक सेवा कार्य से मैं जुड़ा हूँ। अध्ययन अध्यापन में मेरा 25 वर्षों का अनुभव रहा है। कोविड-19 सारे संसार को अपने चपेट में ले लिया है। इसके गंभीर दुष्परिणाम तकनीकी, औद्योगिक, धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में व्यापक रूप से दिखाई दे रहे हैं। सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, परंतु मैं कामना करता हूं कि मेरे छात्र जो हैं, आप सभी अध्ययन पढ़ाई से जुड़े हुए होंगे। आपके लिए एक खुश खबर है और ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसी खुश खबर है। गोखले एजुकेशन सोसाइटी BYK कॉलेज ने एक सीरीज़ आपके लिए वो तैयार की है और उस सीरीज़ का नाम है BYK एक्सपर्ट लेक्चर सीरीज 2020-2021। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, ये हम देखने वाले हैं। व्याख्यान श्रृंखलाओं के मुख्यांश कौन कौन से हैं, ये हम देखने वाले हैं। इस व्याख्यान में 16 व्याख्यानों का आयोजन किया गया है। विषयानुरूप प्रयोजन किया गया है। वीडियो PPT का आयोजन यहाँ किया गया है। इससे कठिन से कठिन विषय सरलता की ओर ले जाने का काम इस सीरीज ने किया है। अधिकांश विषयों पर चर्चा की है, जैसे कि गद्य, पद्य, परिच्छद, व्याकरण, व्यावहारिक हिंदी, इन विषयों पर चर्चा की गई है। छात्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, ये हम देखने वाले हैं। बोर्ड के अनुसार आदर्श कृति पत्रिका का प्रारूप हमने तैयार किया है। बोर्ड के अनुसार आदर्श कृति पत्रिका तैयार की है। आदर्श कृति पत्रिका की आदर्श उत्तर पत्रिका भी हमने तैयार की है। कृति पत्रिका पर महत्वपूर्ण सूचनाएं हमने दी है ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक अव्वल अंक प्राप्त कर सके। इसके बाद हम देखने वाले हैं, जैसे कि हमारी परीक्षा होती है, इसमें जो है लिखित परीक्षा है और एक मौखिक परीक्षा है। लिखित परीक्षा जो है 80 अंकों की हुआ करती है, मौखिक परीक्षा 20 अंकों की हुआ करती है। तो मौखिक परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन से मद्दे आते हैं, हम ये देखने वाले हैं। श्रवण कौशल्य यानी लिसनिंग स्किल, ये 10 अंकों का है। इसके अंतर भी कुछ महत्वपूर्ण मद्दे हम देखने वाले हैं। इस 10 अंकों का विभाजन इस रीति से किया गया है। शब्द लेखन 3 अंकों के लिए 4 शब्द दिए जाएंगे, 3 शब्द लिखने हैं। 4 शब्द देने वाले हैं हम, और इसके अंतर्गत 3 शब्द हमें लिखने हैं, यानी शब्दार्थ लेखन 3 अंकों का है। फिर वाक्य लेखन है, 3 वाक्य दिए जाएंगे, इनमें से 2 वाक्यों को हमें लिखना है 2 अंकों के लिए। सारांश लेखन, एक सारांश आपको दिया जाएगा या छोटा परिच्छेद आपको वहाँ दिया जाएगा, उसका आपको छोटे से रूप में वाक्यों में उसका अंश लिखना है, अर्थात सारांश लेखन आपको करना है। यह है 2 अंकों के लिए। मौखिक परीक्षा के अंतर्गत हमने अ देखा, श्रवण कौशल्य। अब हम देखेंगे आ, भाषण कौशल्य, ये 10 अंकों के लिए है। भाषण कौशल्य के अंतर्गत और भी बातें हमें देखने को मिलती है। यहाँ जो है 5 विषय आपको दिए जाएंगे, 5 विषयों में से एक विषय पर आपको बोलना है या आपके विचार आपको प्रकट
करने हैं। यह है 10 अंकों के लिए। 20 अंकों की मौखिक परीक्षा जो है यहाँ समाप्त हो गई। संसार में परिवर्तन हमेशा हमें दिखाई देता है। परिवर्तन संसार का नियम है। तो इस मीडिया युग में या आधुनिक युग में व्यवहारिक हिंदी का प्रचलन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है और पाठ्य पुस्तक ने इस पर ज़्यादा जोर देने की कोशिश की है ताकि हम व्यवहारिक हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सके, लिख सके। इसमें पहला भाग जो है पल्लवन है, दूसरा है फीचर लेखन, तीसरा है उद्घोषक और चौथा है ब्लॉग लेखन। अब हम यहाँ और एक बात हम देखने वाले हैं। पिछले पाठ्यक्रम में रचना विभाग था। इस रचना विभाग में पत्र लेखन, वृत्तांत लेखन और एक परिच्छेद दिया जाता था और परिच्छेद पर 5 प्रश्न दिए जाते थे। एक वाक्य प्रश्न 5 वहाँ पूछे जाते थे। फिर मुलाकात थी और विज्ञापन इनका समावेश किया गया था। परंतु इस साल पाठ्य पुस्तक ने इस घटकों का समावेश जो है वो नहीं किया है, अतः इनको हमें बिल्कुल ही देखना नहीं है। परंतु पल्लवन, फीचर लेखन, उद्घोषक, ब्लॉक लेखन, इनकी ओर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देना है और इनकी चर्चा जो है बाकी की जो श्रृंखला है इनमें हम देखने वाले हैं। अभी देखिए, क्या करें क्या न करें इनके बारे में हम देखने वाले हैं। कोविड-19 के पहले पाठ्य पुस्तक ने एक पाठ्यक्रम निश्चित किया था, परंतु कोविड-19 के बाद इनमें परिवर्तन किया गया है और पाठों में पद्यों घटकों में घटोती की है, पाठ कम किए हैं, इकाई कम किए हैं। तो हम देखेंगे कौन से पाठ या कहानियाँ वो कम की गए हैं, हमें देखेंगे। क्रमांक 1, पाठ क्रमांक 5 निराला भाई। फिर पाठ क्रमांक 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं। पाठ क्रमांक 11 कोक जाया। 12 लोकगीत सुनूरी सखिया कजरी। और पाठ क्रमांक 18 प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। इनको हमें बिल्कुल ही देखना नहीं है, इनका अध्ययन या पढ़ाई हमें करनी नहीं है। पाठ्यक्रम की पूर्णता। पाठ्यक्रम की पूर्णता जो है हमने इसके लिए प्रयास किया है। कोविड-19 के इस महामारी ने विद्यार्थी और शिक्षकों की जो अंतरक्रिया है, इस अंतरक्रिया को ही दूर किया है। बोलचाल की भाषा ही हमारी वो चली गई, परंतु गोखले एजुकेशन सोसाइटी के स्थानीय स्तर पर हमने एक लिंक तैयार की है और इस लिंक के जरिए हमने पाठ्यक्रम को भेज दिया है और इस लिंक को आपको ज़रूर देखना है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आपको कृति पत्रिका असाइनमेंट आपको देखने को मिले, वीडियो और पीपीटी भी आपको देखने को मिलने वाली है। हर एक काम करने के लिए आपके पास एक आयोजन या उसका नियोजन होना चाहिए। वैसे ही परीक्षा संबंधी हमें एक समय सारणी या टाइम टेबल आपको तैयार करना है। इसमें समय का व्यवस्थापन भी आपके पास वो होना चाहिए। गद्य के लिए, पद्य के लिए, व्याकरण के लिए और व्यावहारिक हिंदी के लिए ये समय का व्यवस्थापन आपके पास होना चाहिए। जैसे कि कॉलेज का एक टाइम टेबल हुआ करता है, एक समय सारणी हुआ करती है, वैसे ही हमारे पास स्वयं की समय सारणी होना अनिवार्य है। उस समय सारणी के अनुसार हम गद्य विभाग के या पद्य विभाग के जो घटक है उस हर एक घटक का हम नियोजन करेंगे। प्रारूप के अनुसार हर एक प्रश्न का नियोजन हम तैयार करेंगे।
हर प्रश्न के अनेक उदाहरण का हमें अभ्यास करना है। इसके बाद कृति पत्रिका में आने वाली विभिन्न प्रकार की जो समस्या है उस समस्याओं का हल हमें करना है। जो जो कठिनाई आपके पास आती है उस कठिनाई को आपको आपके पेपर में वहाँ वो लिखना है। अभी विषय सफलता का इतिहास मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले 3 सालों से विषय हिंदी की उन्नति जो है सालों साल वो बढ़ती चली जा रही है। इसके बारे में एक आलेख मैंने आपके सामने रखा है। 2017 और 18 में 99% परीक्षा फल हमें मिला है। 2018-19 में 98% परीक्षा फल हमें मिला है। 2019-20 में 99% परीक्षा फल हमें मिला है। इसका मतलब है इस आलेख से हमें यह मालूम हो जाता है कि हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक से अधिक वो बढ़ती चली जा रही है और उनमें अधिक से अधिक वो सफलता भी मिल रही है। मैं आशा करता हूं कि इस कोविड-19 के इस समय में आप घर बैठे आप अधिक से अधिक अध्ययन करें, अधिक से अधिक पढ़ाई करें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। ये शुभकामनाएं देकर मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।